Hi students, how are you? Welcome back to the online teaching classes by Sunrise School. प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने भक्तिन संस्मरणात्मक रेखा चित्र को कंप्लीट किया। आशा करती हूँ आपने उसके क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए होंगे। अगला जो हमारा निबंध है वो है बाजार दर्शन। बाजार दर्शन, जैसा कि शीर्षक से ही अवगत होता है कि बाजार दर्शन निबंध उपभोक्तावाद की संस्कृति को दर्शाने वाला है, ग्राहकवाद की संस्कृति को दर्शाने वाला है। कोई भी ग्राहक जो है वो किस उद्देश्य से बाजार में जाता है, सामान की खरीदारी के उद्देश्य से जाता है, लेकिन वहाँ जाकर के उसकी तृष्णा पर उसका काबू नहीं रहता है। तो बेटा, जो उपभोक्तावाद की संस्कृति है वो बहुत तेज़ी से फल फूल रही है और उसे देखते ही यही समझ आता है कि बाजार का जादू लोगों पर बहुत जल्दी असर करता है। बाजार का जो आकर्षण है और उस आकर्षण को देख करके व्यक्ति अपना संयम खो देता है और वो चीज़ें खरीद करके ले आता है जो उसके लिए ज़रूरी नहीं है। परंतु जब उसे वास्तविकता का आभास होता है, उसे पछतावा होता है कि इस तरह के बाजारवाद ने, उसको ये पछतावा होता है कि ये चीज़ें तेरे लिए ज़्यादा आवश्यक नहीं थी, ज़रूरी नहीं थी। और इस तरह के बाजारवाद ने जो अपनी पकड़ बनाई है, ये समाज के लिए उचित नहीं है, लाभकारी नहीं है। और लेखक ने ये भी समझाना चाहा है कि इस प्रकार की अर्थशास्त्र की नीति है जो वो अनीतिपूर्ण अर्थशास्त्र है, ये ग्राहक और बेचक दोनों के फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि नुकसान के लिए ही है, नुकसान ही करने वाला है। इसके अंदर फिर आपस में मित्रता की भावना जो है वो ख़त्म हो जाती है और लोग जो है केवल और केवल अपना फ़ायदा देखते हैं। उसके मन की जो भावनाएं हैं वो मर जाती हैं, ना फिर वो आपस में एक मित्र की तरह व्यवहार कर पाते हैं, ना अच्छे पड़ोसी की तरह से व्यवहार कर पाते हैं, केवल और केवल कोरे ग्राहक और बेचक जैसा व्यवहार करते हैं। तो चलिए देखते हैं बाजार दर्शन, पढ़ते हैं। और यहाँ पर लेखक जो है वो कई लोगों के उदाहरण देता है। एक ऐसे मित्र का उदाहरण देता है जो अपनी पत्नी के साथ छोटी सी चीज़ लेने के लिए बाजार गया था, परंतु अनावश्यक चीज़ें खरीद करके आ जाता है और उसके पास रेल टिकट के लिए भी पैसा नहीं बचता है। एक संयमी मित्र की बात करता है जो सुबह बाजार जाता है लेकिन पूरे दिन बाजार घूमकर भी वो कुछ भी नहीं खरीद कर लाता है। और भगत जी जैसे ऐसे संयमी व्यक्ति की भी बात करता है जो केवल और केवल अपने संयम पर टिके हुए हैं। तो देखिए बाजार दर्शन निबंध, लेखक कहते हैं, एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए तो थे कोई मामूली चीज़ लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल उनके पास थे। मित्र जो थे वो एक मामूली चीज़ लेने के लिए बाजार गए थे, लेकिन जब वो बाजार से वापस लौटे तो बहुत सारे पैकेट्स, बहुत सारे बंडल उनके पास थे। मैंने कहा ये क्या? बोले यह जो साथ थी, अर्थात पत्नी को दोष देते हुए कहते हैं कि ये साथ की पत्नी साथ थी इसलिए ये अनावश्यक खरीदारी हुई। उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है, अर्थात ये खरीदारी जो हुई है वो पत्नी के कारण हुई है। उस महिमा का मैं कायल हूँ, अर्थात मैं पत्नी की महिमा का रोब मानने वाला हूँ। कायल का अर्थ है दबदबा मानने वाला, रोब मानने वाला। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित रही है और कहते हैं कि आदिकाल से, पुराने समय से इस विषय में पति से ज़्यादा पत्नी की प्रमुखता ही प्रमाणित रही है, जाहिर रही है। और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं है, ये कोई व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न नहीं है, ये स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया ना जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं? और वो सारा दोष किस पर मढ़ते हैं? पत्नी पर मढ़ते हुए कहते हैं कि पैसा जोड़ने का कर्तव्य जो है वो किसका है? पत्नी का है, स्त्री का है। अगर यही धन दौलत इकट्ठा नहीं करती है, संचय नहीं करती है, तो फिर यही सेविंग नहीं करती है तो क्या मैं करूं? तो फिर भी सच सच है और वो ये है कि इस बात में
पत्नी की ओट ली जाती है, पत्नी का सहारा लिया जाता है। विशेष रूप से तो इस खरीदारी को सक्षम बनाने वाला, सक्सेस बनाने वाला जो है वो एक और ही तत्व है, और वो तत्व है बेटा बाजार। वो तत्व है, उस तत्व की महिमा सविशेष है, और वो तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे का थैला, पैसे की गर्मी या पैसे की एनर्जी, पैसे की ताकत। अब लेखक बेटा पैसे को क्या मानते हैं? लेखक पैसे को पावर मानते हैं। कहते पैसा जो है वो पावर है, वो शक्ति है, पर उसके सबूत में आसपास मालटाल न जमा हो तो वो क्या खाक पावर है। कहते पैसे के सबूत में, पैसे को दिखाने के लिए अगर आसपास धन दौलत, माल असबाब, ऐश्वर्य सामग्री इकट्ठी ना हो तो फिर उस पावर की कोई ताकत दिखाई नहीं देती, फिर क्या खाक पावर है। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए। अब किसी के पास कितना पैसा है उस चीज़ को देखने के लिए सबसे पहले या तो उसका बैंक अकाउंट देखा जाए कि उसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, या फिर माल असबाब, मकान कोठी, ये तो अनदेखे भी दिखते हैं। उस जिसके पास पैसा होगा उसके पास अच्छी बड़ी गाड़ी होगी, उसके पास अच्छा बंगला होगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं ऐश्वर्य सामग्री से संबंधित, अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, ये सब चीज़ें तो बिना देखे भी दिखती हैं। अर्थात जिसके पास ज़्यादा पैसा है वही मनुष्य इस तरह के चोचले करता है। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है, और वो क्या सोचते हैं, उस क्रय शक्ति के प्रयोग में, उस क्रय शक्ति के प्रयोग में उस ताकत का रस है, उस पावर का रस है। अर्थात उनकी वो ताकत कब दिखती है, जब वो अपनी क्रय शक्ति दिखाते हैं। परंतु लेखक कहते हैं लेकिन नहीं, सभी लोग एक जैसे भी नहीं होते, लोग संयमी भी होते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, बेकार सामान को बेकार समझते हैं। कौन लोग संयमी होते हैं बच्चों? जो फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं वो संयमी होते हैं। वे पैसे को बहाते नहीं हैं, वेस्ट नहीं करते, व्यर्थ में यूं ही खर्च नहीं करते, और बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वे पैसे को जोड़ते जाते हैं। अपनी बुद्धि से, अपने संयम से वो पैसा इकट्ठा करते हैं, सेव करते हैं, जोड़ते जाते हैं। वे पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं, इतना जरूरी समझते हैं कि उसे प्रयोग की परीक्षा की उन्हें दरकार नहीं है। वो खरीदारी करके या किसी अन्य कामों में खर्च करके उस पैसे की परीक्षा लेना नहीं चाहते, परीक्षा की इच्छा नहीं रखते हैं। दरकार का अर्थ है इच्छा, वो पैसे की परीक्षा लेना नहीं चाहते हैं। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन जो है वो गर्व से फूला रहता है। उनके मन में केवल और केवल यही अभिमान रहता है कि हमारे पास पैसा है। मैंने कहा यह कितना सामान ले आए? लेखक कहते हैं जब मित्र खरीदारी करके वापस लौटे तो मैंने उनसे कहा कि ये इतना सामान ले आए। मित्र ने मेरे सामने मनी बैग फैला दिया। धन का जो थैला था, पर्स था, बटुआ था, वो लेखक के सामने दिखाते हुए कहते हैं देखिए सब उड़ गया। अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हूँ, अब तो रेल टिकट के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं। सारे पैसे किसमें खराब हो गए, उड़ गए, खरीदारी में उड़ गए। मैंने तब तय माना। लेखक कहते हैं तब मैंने सोचा पैसा होता तो और सामान आता। यह सामान ज़रूरत की तरफ देखकर नहीं आया कि इनको इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, ये चीज़ इनके लिए अर्जेंट है, नो, ये समझ करके नहीं, बल्कि अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है, अपनी क्रय शक्ति की परीक्षा लेने के अनुपात में आया। ये देखना चाहते हैं कि हम कितनी खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है, और वो दूसरा तत्व कौन सा बताया लेखक ने? कहते हैं जिसे भूलना नहीं चाहिए, उसका भी इस कर्तव्य में, कौन से कर्तव्य में बच्चों? इस खरीदारी के कर्तव्य में उस महत्व का भी उतना ही हाथ है, और वो महत्व है बाजार। बाजार का भी खरीदारी के संबंध में उतना ही हाथ होता है जितना कि मनी बैग का होता है। मैंने कहा इतना कुछ नाहक ले आए। नाहक का अर्थ है बेकार में। लेखक कहते हैं मैंने मित्र से कहा कि इतना कुछ बेकार में खरीद कर ले आए, नाहक ले आए। मित्र बोले कुछ न पूछो,
बाजार है कि शैतान का जाल है। मित्र कहते हैं कि कहने लगे कि बस पूछो मत, बाजार है कि शैतान का जाल। शैतान का जाल लोगों को अपने आकर्षण में बांध लेता है, वैसे ही बाजार जो है वो लोगों को अपने जादू में बांध लेता है, अपने आकर्षण में बांध लेता है। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो ना फंसे। कहते हैं बाजार के अंदर इतना सजा सजा करके माल रखते हैं कि बेशर्म ही हो, बेहया ही हो, जो उसके आकर्षण की तरफ खींचे ना, जो उसके आकर्षण में आकृष्ट ना हो। मैंने मन में कहा, ठीक, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो। लेखक कहते हैं अच्छा, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब कुछ भूल करके मुझे देखो। मेरा रूप किसके लिए, अर्थात मेरी जो सजावट है वो ग्राहक को आकृष्ट करने के लिए। बाजार ऐसा कहता है, मैं तुम्हारे लिए हूँ, नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है। कहते बाजार क्या कहता है कि यदि आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप कुछ चाहते नहीं है, कुछ खरीदना नहीं चाहते, तो भी देखने में तो कोई हर्ज नहीं है, नुकसान नहीं है। अजी आओ। तो इस आमंत्रण में वह खूबी है कि आग्रह नहीं है। कहते हैं बाजार के उस आमंत्रण के अंदर, बाजार के उस इनविटेशन के अंदर ये खूबी है, ये विशेषता है कि आग्रह नहीं है, अनुरोध नहीं करता, किसी को कंपेल नहीं करता कि आओ मुझे देखो, मुझे लूटो, नहीं, क्योंकि आग्रह तिरस्कार जगाता है। लेखक के अकॉर्डिंग आग्रह क्या जगाता है बच्चों? तिरस्कार जगाता है, अपमान पैदा करता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि ऊंचे बाजार का जो आमंत्रण है वो मूक होता है, उसमें आग्रह नहीं होता, गूंगा होता है उसका अनुरोध, उसका आग्रह गूंगा होता है, उसका आमंत्रण गूंगा होता है और उससे चाह जगती है। चाह मतलब इच्छा पैदा होती है। और कैसी इच्छा पैदा होती है? चाह मतलब अभाव। मनुष्य को ये लगने लगता है कि मेरे पास जो है वो बहुत कम है, मेरे पास जो चीज़ें हैं वो मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, मेरे पास जो है वो बहुत कम है। और चौक बाजार में खड़े होकर उस आदमी को लगने लगता है कि उसके पास अब काफ़ी नहीं है और चाहिए। उसके मन के अंदर लालसा पैदा हो जाती है, चाह पैदा हो जाती है, उसे अपने पास जो फैसिलिटीज़ हैं वो कम लगने लगती हैं और उसको ये बाजार के अंदर दिखाई देने वाली वस्तुएं जो है ये अधिक लगती हैं। इसलिए क्या कहता है, मेरे यहाँ कितना परिमित है, मेरे यहाँ कितना कम है, कितना सीमित है और यहाँ कितना अतुलित है, बाजार के अंदर कितना ज़्यादा है, मुझे और चाहिए, ऐसा उसकी सोच बन जाती है। और वो और ज़्यादा खरीदारी के लिए क्या हो जाता है? आतुर हो जाता है, बेचैन हो जाता है। तो यहाँ तक बच्चों आप इस पाठ को पढ़ेंगे, अगला हम कल करवाएंगे। एक बार मैं आपको क्वेश्चन इसके रिपीट करा देती हूँ। देखिए 12th क्लास को तो पता है, फिर भी 11th वाले बच्चे इसके छोटे क्वेश्चन रिपीट करेंगे। तो लेखक के मित्र किसके साथ बाजार गए थे? पत्नी के साथ। वापस लौटे तो उनके पास क्या था? बहुत से बंडल उनके पास थे। तो उन्होंने खरीदारी का विशेष किसको बताया? पत्नी को बताया। लेखक के मित्र किसकी महिमा के कायल थे? पत्नी की महिमा के कायल थे। आदिकाल में इस विषय में किसकी प्रमुखता प्रमाणित है? कौन से विषय में? खरीदारी के मूल में और धन के संचय के विषय में पत्नी की प्रमुखता प्रमाणित है। तो खरीदारी के मूल में किसकी ओट ली जाती है? पत्नी की ओट ली जाती है। लेकिन क्या पत्नी को दोष देना उचित है? नहीं। खरीदारी के मूल में एक दूसरे तत्व की महिमा, एक और तत्व की महिमा किसकी है जो सविशेष है? मनी बैग की महिमा है। मनी बैग से अभिप्राय क्या है? पैसे की गर्मी या पैसे की एनर्जी। लेखक के अनुसार पैसा क्या है मेरे बच्चों? पैसा पावर है। पैसे के सबूत में क्या दिखना जरूरी है? या तो मनुष्य की बैंक पासबुक, उसके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, या फिर मकान, कोठी, माल असबाब, गाड़ी, बंगले आदि, ये सब देखने से पता चलता है कि वो कैसा है? पैसे वाला है। अच्छा भाई, इसके बाद है
लेखक के अकॉर्डिंग कुछ लोग कैसे होते हैं जिनके पास पैसा होता है, वो संयमी होते हैं। और कौन लोग फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं? संयमी लोग। संयमी लोग जो है फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं और पैसे को खराब नहीं करते। बुद्धि और संयम से वो क्या करते हैं? पैसे को सेव करते हैं, जोड़ते हैं। और पैसे की पावर को वो इतना निश्चय समझते हैं कि पैसे के प्रयोग की उनको दरकार होती है या नहीं होती? दरकार का अर्थ है चाहत, नहीं, उनको पैसे के प्रयोग की दरकार नहीं होती। उनका मन क्यों गर्व से फूला रहता है कि हमारी जेब के अंदर पैसे हैं, हमारे पास पैसे जुड़े हुए हैं, ये सोचकर उनका मन गर्व से फूला रहता है। अब लेखक कहते हैं बेटा कि लेखक के जो मित्र खरीदारी करने गए थे, क्या वो ज़रूरत के हिसाब से खरीदारी करके आए थे? नहीं, वो परचेजिंग पावर के अनुपात में खरीदारी करके आए थे। तो लेखक कहते हैं इस सिलसिले में एक तो मनी बैग हो गया और दूसरा जो महत्व का तत्व है वो कौन सा है बच्चों? वो बाजार है, उसको भी भूलना नहीं चाहिए। तो बाजार कैसे? अब लेखक कहते हैं मित्र से इतना कुछ नाहक ले आए। नाहक का अर्थ क्या है? बेकार में ले आए। हाँ, तो लेखक के मित्र ने बाजार को किसकी संज्ञा दी है? शैतान के जाल की संज्ञा दी है। क्यों? शैतान भी अपने जाल में मनुष्य को फंसा लेता है और बाजार अपने आकर्षण में मनुष्य को फंसा लेता है, इसलिए बाजार को शैतान के जाल की संज्ञा दी है, जो उचित है। अब कहते हैं कि बाजार के आमंत्रण में कौन सी खूबी है? बाजार के आमंत्रण में वो खूबी है कि उसमें आग्रह नहीं है। आग्रह क्या जगाता है? तिरस्कार जगाता है। ऊंचे बाजार के आमंत्रण को लेखक ने कैसा कहा है? मूक कहा है, गूंगा कहा है। चौक बाजार में खड़े होकर मनुष्य को क्या लगने लगता है? मनुष्य को ये लगने लगता है कि मेरे पास बहुत परिमित है और यहाँ अतुलित है, मेरे पास बहुत कम है और यहाँ बहुत अधिक है, ये ऐसा लगने लगता है। तो यहाँ तक बच्चों आपके जो क्वेश्चन बने हैं, ये आप क्वेश्चन अच्छे से करेंगे। आप अपनी जो रफ नोटबुक जिसके अंदर आप राइटिंग पेज लिख रहे हैं रोजाना के, उसके अंदर लिख भी सकते हैं। संभाल के रखने हैं छोटे क्वेश्चंस आपको, तो ये क्वेश्चन आप बनाएंगे अपने लेसन से, लिख के रखेंगे, राइट करेंगे और यहाँ तक आप लेसन को अच्छे से पढ़ेंगे। आगे हम कल पढ़ाएंगे। थैंक यू।